बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे आज हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में कुछ रिज़ल्ट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफ़ाइन किया और कुछ प्रॉब्लम्स उससे रेलिवेंट किए, फिर ग्राहम श्मिथ प्रोसेस और ऑर्थोगोनलाइज करने का तरीका सीखा एंड देन हमने नॉर्म को डिफ़ाइन किया और दो तरह के नॉर्म की हमने क्लासिफिकेशन की, एक इनर प्रोडक्ट नॉर्म और एक था यूक्लिडियन नॉर्म। आज हम जो रिज़ल्ट प्रूव करने जा रहे हैं इट इज़ काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटीज़। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कहते हैं अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, ओवरऑल चूँकि हमारा जो कोर्स है इसमें हम फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स ही ले रहे हैं तो हम R को ही बेस बनाकर जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रियल फील्ड ही करेंगे। तो अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एनी टू वेक्टर्स, इनके जो इनर प्रोडक्ट की अब्सोल्यूट वैल्यू होगी ये लेस देन और इक्वल होगी इनके जो नॉर्म्स होंगे उनके प्रोडक्ट से, यानी नॉर्म्स का प्रोडक्ट लें और इनर प्रोडक्ट लेके उसकी अब्सोल्यूट वैल्यू लें, इन दोनों को कंपेयर करें तो यू विल सी एवरी टाइम दिस और दिस रिलेशन, यानी लेस देन और इक्वल टू। सम केसेस में इक्वल आ जाएगा एंड देयर विल बी मोर केसेस के जिनमें आपके पास लेस वाली रिलेशनशिप आएगी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ दिस। पहले हम केस 1 इसका डिस्कस करते हैं। केस 1, जब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 के इक्वल है, व्हेन आइदर ऑफ द वेक्टर्स इज नल वेक्टर, से v इज इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, अगर आप v को 0 रख लें तो आप इसमें लेफ्ट साइड में पुट करें u v इज इक्वल टू, v को 0 पुट कर दें, राइट हो गया। अब 0 को अगर हम स्केलर मान लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एक ऑर्बिटरी नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड 0 लेके W से मल्टीप्लाई कर दें स्केलर को तो ये आपके पास ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 को अगर हम एज अ स्केलर ट्रीट करें तो यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही वेक्टर आ जाता है। तो 0 एक नल वेक्टर है और W कोई भी वेक्टर है, तो 0 तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि W को इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, तो जब 0 को इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये हमारे पास देखें, अगर कोई वेक्टर आपने फाइंड करना हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एनी वेक्टर कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस फार्मूला कि आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम वेक्टर। तो ये 0 इंटू W हम सपोज कर लेते हैं कि W ये यूनिट वेक्टर है और 0 इसकी मैग्नीट्यूड है नल वेक्टर की, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 0 को ना हम आउटसाइड ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। हमने इनर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी उनमें ये एक प्रॉपर्टी थी कि स्केलर जो होता है वो आउटसाइड द प्रोडक्ट आ जाता है। अगर अल्फ़ा u v इस तरह कोई आपके पास वेक्टर है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर इनटू v, उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर को बाहर लेकर इनर प्रोडक्ट लेकर देन आप अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें तो सेम रिजल्ट आता है आपके पास। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये एक केस तो प्रूव हो गया। अब दूसरी साइड हम देखते हैं, लेफ्ट साइड तो हमारे पास आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो v नल वेक्टर है। अगर ये नल वेक्टर है तो नल वेक्टर का जो नॉर्म होता है ये भी क्या होता है, 0 होता है। नल वेक्टर का नॉर्म क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। v 0 के इक्वल है तो जब नॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका नॉर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दिस इम्प्लाइज, हम ऐसे लिख सकते हैं u v इनर प्रोडक्ट का मॉड इज इक्वल टू u नॉर्म v नॉर्म। ये आप एज्यूम किए इसकी वैल्यू भी 0 है और राइट साइड पे ये u इनटू ये v नॉर्म की वैल्यू भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको आप बेशक लेट कर लें, लेट करके एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट और साइड राइट साइड इक्वल आ रही है। तो पहला केस हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया कि जब कभी भी कोई एक वेक्टर नल वेक्टर होगा तो ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रिवियली क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी।
तो अब वेक्टर के लिए कोई भी दो वेक्टर्स आपको गिवन है, उनमें से जीरो वाला केस हमने डिस्कस कर लिया। अगर एक या दोनों वेक्टर जीरो हो जाएं तो ये मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, होल्ड करेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर्स नल वेक्टर नहीं है, अदर देन नल वेक्टर हैं, तो देन क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती। नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस। अच्छा जी, अब हम सेकंड केस में लेट करते हैं, लेट T belongs to R and UV belongs to V, then U minus TV का जो इनर प्रोडक्ट होगा, ये देखिए सेल्फ इनर प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट की कि ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन, जब भी दो वेक्टर्स को इस तरह लीनियरली कंबाइन करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो ये बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है कि टी सम स्केलर और यू वी क्या है, दो वेक्टर्स हैं। तो इस वेक्टर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस टी से और फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब भी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे यू विल गेट अगेन अ वेक्टर। तो अब u माइनस टी वी एक वेक्टर है, तो u माइनस टी वी का u माइनस टी वी के साथ यानी सेल्फ इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करें तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने यूज की किसकी, इनर प्रोडक्ट स्पेस की। अब आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करें इनर प्रोडक्ट की, दैट इज u का u के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे माइनस u का टी वी के साथ इनर प्रोडक्ट, जिस तरह आम मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दैट, ये टी वी को मल्टीप्लाई करें u के साथ एंड माइनस माइनस प्लस टी वी को मल्टीप्लाई करेंगे टी वी के साथ, राइट हो गया। अब आपके पास ये क्या रियल फील्ड है, तो रियल फील्ड होने की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेट के यू कहने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। वैसे आपको अगर ये कॉम्प्लेक्स फील्ड होगा तो देन यहाँ पे लिटिल बिट वेरिएशंस आएंगी कि जब आप इस टी को बाहर निकालेंगे तो आपको एक कॉन्जुगेट भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। उसकी जो है ना यू कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट में, ये आप अगर देखें फील्ड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो यू वी इक्वल होता है वी यू का कॉन्जुगेट, राइट। तो ये इस तरीके से अगर टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप ये ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर टी को बाहर लेकर आएंगे, टी बार वी यू का कॉन्जुगेट, और फिर इस कॉन्जुगेट को दोबारा आप रिप्लेस कर सकते हैं तो टी बार यू वी आता है। लेकिन ये तब करना है जब आपके पास फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, तो तब कि टी को हम बाहर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए टी फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर्स का जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो वी अप्लाई कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑर्डर चेंज करते हुए कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, और फिर जब ये टी बाहर आएगा तो ये दो वेक्टर्स का, दो नंबर्स का ये प्रोडक्ट है बेसिकली, तो प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट टूट जाता है तो इस पे बार अलग आ जाएगा, इस पे अलग आ जाएगा। इसको दोबारा आप कन्वर्ट करेंगे जब यू वी में तो एक और बार आएगा, तो बार बार से कैंसिल होगी, ये सिंपल यू वी, तो टी के ऊपर बार आता है। यहाँ पे बार की जरूरत नहीं है बिकॉज टी सम रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो अगेन वही नंबर आ जाता है, राइट हो गया। तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको टी को हम स्ट्रेट अभी यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे और टी को यहाँ से भी बिल्कुल बगैर कुछ किए हुए, अब इन दोनों में से भी टी बाहर आएगा, इसमें से भी टी बाहर आएगा, इसमें से भी टी, तो दो टी बाहर आएंगे, यह आ गया वी का इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हो गया। अब यू सेल्फ इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं यू नॉर्म का स्केयर। अगर आप नॉर्म को डिफाइन करें तो नॉर्म क्या था हमारे पास, नॉर्म वाज व्हाट इट वाज यू का इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट। अब अंडर रूट नहीं है यहाँ पे तो स्केयर आ जाएगा, स्केयरिंग करें इसकी बोथ साइड्स पे, तो यू नॉर्म का स्केयर इज इक्वल टू यू का इनर प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पे, तो ये यू वी या वी यू इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मेक्स नो डिफरेंस, ये टी स्केयर आ गया एंड दिस इज व्हाट वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब आप ये काम कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा -2t यू वी प्लस टी स्केयर वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हो गया। अच्छा
अब ये आपके पास ग्रेटर है और टी यहां पे कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, राइट। तो अब टी को आप किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि ये टी की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव वैल्यू जब ग्रेटर साइड पे टी की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, राइट। ये जो ग्रेटर देन वाली ऑप्शन है ये टी की तमाम वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है। तो वी कैन से लेट, अब हम टी अगर ये एज्यूम करेंगे यहां पे यू वी अवर वी नॉर्म का स्केयर, तो इस टी के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जब u और v का आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास कोई रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर, ये नॉर्म भी एक रियल नंबर होता है तो इसका स्केयर भी रियल नंबर, तो ये बेसिकली एक रियल नंबर ही है। तो t की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, बिकॉज फॉर एनी वैल्यूज ऑफ t दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो चूंकि हर t की वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करती है, तो सो हम t की अगर ये वैल्यू एज्यूम करेंगे यहां पे, तो इसके लिए भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। -2 टी की जगह पे आप वैल्यू पुट करें यू वी डिवाइडेड बाय वी नॉर्म का स्केयर प्लस टी स्केयर, टी की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू पुट करेंगे यू वी अवर वी नॉर्म का स्केयर का होल स्केयर, वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हो गया। अब यू वी इंटू यू वी ये किसके इक्वल होगा, यू वी इंटू यू वी ये होगा मॉड यू वी का इनर प्रोडक्ट का होल स्केयर। ये सेल्फ प्रोडक्ट है, ये भी एक स्केलर है। ये भी जब इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं ना तो आपके पास जो आंसर आता है वो कोई नंबर आता है, स्केलर नंबर। ये भी कोई रियल नंबर है, ये भी कोई रियल नंबर। रियल नंबर को सेम रियल नंबर को मल्टीप्लाई स्केयर आता है, तो ये मॉड चिपका दे साथ, बिकॉज अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो स्केयर की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वी नॉर्म का स्केयर प्लस यहाँ पे भी स्केयर को अलग करें, यू वी इनर प्रोडक्ट का स्केयर अवर वी नॉर्म की पावर 4 आ जाएगी। वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये इसको कैंसल आउट करें तो नीचे स्केयर बच जाएगा, राइट हो गया। तो आफ्टर दैट आपने करना कुछ यूँ है कि अब बिल्कुल आपने इसको ना नॉर्मल होके बिहेव करना है। इसमें कोई आपने नई चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी। आपने ये करना है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करनी है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इनर प्रोडक्ट की जितनी प्रॉपर्टीज़ लगनी थी वो लग चुकी हैं। ये आ गया स्केयर डिवाइडेड बाय वी नॉर्म का स्केयर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब -2 में से 1 माइनस करें तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया वी नॉर्म का स्केयर माइनस यू वी मॉड का स्केयर डिवाइडेड बाय वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव डन, ये देखें ये और ये सेम है। यहाँ पे कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, राइट। नाउ लास्ट स्टेप आपके सामने करते हैं। पहले इनइक्वालिटी से इसको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। यह आ गया यू नॉर्म का स्केयर, इट इज़ रिटन एज इट इज़ ग्रेटर देन यू वी मॉड का स्केयर डिवाइडेड बाय वी नॉर्म का स्केयर। अब इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। यू नॉर्म का स्केयर वी नॉर्म का स्केयर इज ग्रेटर देन यू वी मॉड का स्केयर, राइट हो गया। अब स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट लें तो यू नॉर्म इंटू वी नॉर्म, नॉर्म्स है तो प्लस माइनस नहीं आएगा, यू वी मॉड। अब इसको सीधा करके लिख दे फाइनल, तो ये यू वी इनर प्रोडक्ट का मॉड इज लेस देन इक्वल टू यू नॉर्म इनटू वी नॉर्म। दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब ये कुछ नॉर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्रूव करनी है। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि जो नॉर्म होता है किसी भी वेक्टर का वो नॉन नेगेटिव होता है, और ज़ीरो कब होता है, जब नल वेक्टर हो। पहले ये प्रूव करते हैं। सिंस आपने देखा होगा कि जो इनर प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का, सेल्फ इनर प्रोडक्ट, ये पहली प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट की।
राइट होगी बात। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की बिलोंग्स टू वी, क्योंकि वी आपके पास क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस पे कोई भी वेक्टर लेंगे उसके ऊपर वेक्टर्स वाली जो 4 प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो होल्ड करेंगी। तो ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करेगी बिकॉज यू वी कहाँ पे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये नॉन नेगेटिव है तो अब इसका आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट भी ले सकते हैं और स्केयर भी ले सकते हैं। राइट हो गया। स्केयर और अंडर रूट लिया है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो स्केयर रूट अंदर ले लें, स्केयर ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, अगर ये कंफर्म ना हो कि ये पॉजिटिव है या नहीं है तो फिर मॉड लगा के तब स्केयर रूट और स्केयर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। राइट, तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, वी नॉर्म का ये फार्मूला बन गया है, वी नॉर्म का स्केयर इज़ ग्रेटर देन 0 और ये आ जाएगा वी नॉर्म इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये फर्स्ट आपके पास क्या आ गई, प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब इसी तरह दूसरा लेट करेंगे हम, लेट वी नॉर्म का स्केयर इज़ इक्वल टू 0। ये स्केयर के साथ हम एज्यूम कर लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब यहाँ पे इनर प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे, वी वी सेल्फ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ आपने लिखना है। अगर ऐसी बात है तो देन व्हाट विल हैपन, आपको पता है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी वेक्टर का सेल्फ इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी साथ साथ आपने लेकर चलनी है इनर प्रोडक्ट वाली। हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करके प्रूव करेंगे बिकॉज V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मीन V का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मस्ट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे राइट, since V belongs to V and capital V is an inner product space, that is why हम ये काम कर सकते हैं इनर, ये भी इफ एंड ओनली इफ के साथ है ये प्रॉपर्टी, तो ये आपने प्रूव कर दी। तो ये दूसरा केस भी इसका प्रूव हो गया। अब हम ये स्केलर वाला केस करते हैं, सेकंड की तरफ आते हैं। अब लेट के वी नॉर्म का स्केयर, तो इट विल बी व्हाट, इसको जब ओपन करेंगे के वी, या आप स्केयर ना लें नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसका फार्मूला डेफिनेशन अप्लाई करें नॉर्म की, तो नॉर्म की ये डेफिनेशन होती है इनर प्रोडक्ट का स्केयर रूट। ठीक है, जो सेल्फ इनर, किसी भी वेक्टर का आप नॉर्म फाइंड करने जा रहे हैं उसका इनर प्रोडक्ट सेल्फ इनर प्रोडक्ट फिर स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आप स्केयरिंग कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्केयरिंग करें तो ये के वी नॉर्म का स्केयर, तो यह आ जाएगा आपके पास के वी का इनर प्रोडक्ट। अब के दोनों आउटसाइड आ जाएंगे इनर प्रोडक्ट से, ये आ सकते हैं यहाँ पे रियल केस में, ये के एक भी और दूसरा भी दोनों केस आउटसाइड आएंगे तो वी बच जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये सेल्फ इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा तो ये के इंटू के केस मॉड का स्केयर हो जाएगा बिकॉज के हमें अंडरस्टूड नहीं है क्या है। तो जब आप इसको बल्कि के स्केयर भी कर सकते हैं, के मॉड का स्केयर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसी तरह ये वी नॉर्म का स्केयर आ गया। ये रियल नंबर्स में आपने ये बात याद रखनी है कि रियल नंबर में कोई भी अगर रियल नंबर है तो उसमें नॉर्म और एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल होती हैं। अगर ए रियल नंबर है तो इस ए का जो नॉर्म होगा ये इसके मॉड के इक्वल होगा। तो रियल, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को एज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस ट्रीट करते हैं तो एट दैट मोमेंट कोई भी जो रियल नंबर होगा उसका नॉर्म उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगा। तो के चूंकि हमारे पास रियल नंबर है तो दैट इज वे हम इसको के मॉड का स्केयर के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब स्केयर रूट ले लें आप बोथ साइड्स पे, तो जब स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूव आ जाएगा। ये आ गया लेस देन इक्वल टू के मॉड वी नॉर्म, ये रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड, ये दूसरा प्रूव भी हो गया। अब हम मूव करते हैं ट्राइएंगल इनइक्वालिटी की तरफ। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी नाउन एज ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। राइट हो गया, इसको ट्राइएंगल इनइक्वालिटी के नाम से हम जानते हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि ये कैसे प्रूव होगी। तो लेट u प्लस वी नॉर्म का स्केयर ले लें ताकि अंडर रूट के चुंगल से आज़ाद हो जाएं आप। यह आ जाएगा u प्लस वी का इनर प्रोडक्ट। अब इसमें अप्लाई करें ज़रा, u का इनर प्रोडक्ट प्लस v का इनर प्रोडक्ट प्लस vu का इनर प्रोडक्ट प्लस
वी का इनर प्रोडक्ट। अब यू का इनर प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी यू नॉर्म का स्केयर प्लस, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो आप कम्यूटेटिविटी यूज़ करें, यहाँ पे इनको ऐड कर लें, ये सेल्फ इनर प्रोडक्ट ये वी नॉर्म का स्केयर आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि जब ये यू वी, जब इसके ऊपर मैं मॉड अप्लाई करूँगा, तो जब मॉड अप्लाई करेंगे तो आप एक बात जानते हैं कि मॉड जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पे, तो मॉड उस नंबर से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। राइट हो गया, ये आपके पास मॉड अप्लाई करने से इनइक्वालिटी यहाँ पे अपीयर होगी ग्रेटर देन इक्वल टू। जिस साइड पे मॉड अप्लाई करेंगे, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का मॉड जो होता है वो उस नंबर से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ की, नॉर्म इज़ ऑलवेज रियल नंबर। तो ये इनर प्रोडक्ट भी आपके पास एक रियल नंबर होता है। जब भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन आपने पढ़ी कि ये दो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है और उन्हें जाके आर पे मैप करता है, सेट ऑफ रियल नंबर पे या जो फील्ड है उस पे मैप करेगा। अब इसके बाद हमने करना ये है कि काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है। राइट, जब हम काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो देन व्हाट वी गेट, इसको हम चेक कर लेते हैं, यू वी मॉड प्लस वी नॉर्म का स्केयर। अब आपने यहां पे काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करनी है, दैट इज व्हाट, ये आपके पास होती है काशी श्वार्ज इनइक्वालिटी। अभी अभी हमने प्रूव की, मॉड इज लेस देन इक्वल टू यू का नॉर्म वी का नॉर्म। राइट, ये प्रॉपर्टी। तो अब नॉर्म जब खुलेगा इस पे और इस पे अलग अलग नॉर्म अप्लाई होगा तो ये साइड और ग्रेटर हो जाएगी। तो ग्रेटर वाली साइड पे जब आप उससे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो सो इससे कोई इफेक्ट इनइक्वालिटी पे नहीं पड़ेगा। जब आप एक छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करने जा रहे हैं तो आपने ये श्योरिटी जो है ना डेवलप कर लेनी है अपने माइंड में कि इससे इनइक्वालिटी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब देखिए, ये ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करके u प्लस वी नॉर्म का स्केयर, तो यह आ जाएगा u नॉर्म प्लस वी नॉर्म का होल स्केयर, स्केयर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो ये आ जाएगा आपके पास u प्लस वी नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू u नॉर्म प्लस वी नॉर्म एज रिक्वायर्ड। ये रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ। तो ये तीनों रिजल्ट्स हमने प्रूव कर लिए। पहला रिजल्ट था कि नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होता है और नल वेक्टर का नॉर्म जीरो होता है, या जीरो अगर नॉर्म हो किसी वेक्टर का तो वो नल वेक्टर ही हो सकता है। फिर स्केलर मल्टीपल था कि अगर कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस वेक्टर के नॉर्म से उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई करें। तो सेम इज़ द रिजल्ट, अगर दो वेक्टर सम हो रहे हैं उनका नॉर्म है तो वो उनके इंडिविजुअल नॉर्म्स के सम से क्या होगा, लेस होगा। राइट, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की।